नमस्कार। त्योहारों की कथाओं की श्रृंखला में अगला संस्करण मेरा प्रस्तुत है। दीपावली पे लक्ष्मी पूजन हम करते हैं, तो लक्ष्मी की कथा हम बचपन में देखते थे कि जब हम कोई कथा या कहानी पढ़ते थे या सुनते थे तो उसके नीचे एक शब्द लिखा होता था, शिक्षा, कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसी तरह की कहानी जो है, कथा है लक्ष्मी देवी की, जो हम पूजा करते हैं दीपावली पे, मेरी माँ मुझे सुनाती थी। और वो उसी रूप में कि ये कहानी, ये क्यों हम लक्ष्मी पूजन करते हैं और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसी के मैं याद में आज ये प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि माँ लक्ष्मी की हम जो पूजा करते हैं दीपावली पे, उसके पीछे क्या कहानी है। दो बहनें थी और एक भाई था, और सबकी, दोनों बहनों की शादी बड़े अच्छे घर परिवार में हुई। जो बड़ी बहन थी उसका जो पति था वो प्रांत का पाटीदार था, और जो छोटी बहन थी उसका जो पति था वो सोने और चांदी के बर्तन और आभूषण बेचा करता था, वो सुनियार था। तो दोनों बहनें एक ही शहर में रहती थी। और जब शादी हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो छोटी बहन थी वो बड़ी गरीब होती चली गई, और जो बड़ी बहन थी वो तो पहले से ही पाटीदार के घर में गई थी। तो जब छोटी बहन बड़ी बहन के घर मिलने जाती तो उसको पूछती कि ऐसा क्या मेरे कर्म है, ऐसा मेरा क्या भाग्य है कि जो हम एक ही घर में जन्म लिया है, एक ही माँ ने हमने जन्म दिया है, लेकिन हमारे जो भाग्य हैं वो अलग अलग हैं। तो जो बड़ी बहन थी वो कहती ठीक है, ऐसे है कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में आके रहूँगी, और जैसे जैसे मैं तुम्हें कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा, तो फिर तुम भी संपन्न हो जाओगी। वो मान जाती है, छोटी बहन मान जाती है। तो वो अपने पति को कहती है कि मैं कुछ दिन अपनी बहन के घर में जाके रहूँगी। पति मान जाता है। अब ये आती है तो पहले दिन उसको क्या कहती है कि तुम अपने घर, देखती है उसके घर में इतना गंदगी, इतना कचरा जमा हुआ है, मैल जमी हुई है, वो खुद जो है ना नहाती है और बिखरे उसके बाल हैं, और इस तरह बड़ी गंदगी में रहती है। तो वो उसको कहती है कि पहले दिन तो तुम ऐसे कर कि अपने घर की जो सामान है, जो कचरा है, उसको बाहर फेंक और अपने घर की सफाई कर। लेकिन जो छोटी बहन है उस वो भी सेम परिवार से होती है जहाँ, तो उसने कभी काम नहीं किया होता, तो वो जरा सा काम करती है, थक जाती है। तो बड़ी बहन के घर में नौकर चाकर होते हैं, वो अपनी नौकरानियों को बुलाती है और कहती है मेरी बहन की जो है वो आप मदद करो और इसके घर की सफाई करो। वो घर की सफाई करते हैं, वो देखते हैं कि इतनी गंदगी है कि कई दिन लग जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन में उसका घर जो है साफ हो जाता है। तो छोटी बहन कहती है कि ठीक है, अब मैंने आगे क्या करना है। तो बड़ी बहन कहती है कि अब तुमने क्या करना है कि जो तुम्हारे पास पैसे हैं उससे अपने घर की रंगाई तुपाई करो, पुताई करो। वो कहती है मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो फिर वो उसको याद दिलाती है कि तुम्हें शादी में माँ ने चरखा दिया था, क्या तुमने कभी उसको चरखे से सूत बनाया। कहती नहीं। वो कहती अपना चरखा निकाल, वो अपना चरखा निकालती है और साफ करती है चरखे को और उससे सूत काटती है। वो अब बड़ी बहन कहती है अब तुम इस सूत को बेचने जाओ, और जो तुम्हें धन मिलेगा फिर मेरे पास आके बताना, मैं आगे बताऊंगी क्या करना है। वो जाती है, सूत काटती है, और जो उससे थोड़ा बहुत होता है धन वो अपना संचय करती है। तो बड़ी बहन कहती है इसको तुम अलग रख दो। फिर वो कहती है तुम्हारे पास गाय है, भैंस है, इसके गोबर के उपले बनाओ, उपले जाके बेचो। तो वो उपले बेचने जाती है, वो भी उसके पास काफ़ी जो है धन इकट्ठा हो जाता है। अब वो कहती है अब तुम अपने पति के जो है दुकान पे जाओ, क्योंकि तुमने मुझे बताया कि उसका सोना बिकता नहीं है, उसकी जो है दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आता। तो वो कहती है ठीक है। वो जाती है, उस देखती है कि उसका जो पति है अपने दुकान पे बस सोया हुआ है, और कोई ग्राहक आता है, वो देखता है ये तो सो के वो चला जाता है वापस कि ये तो सोया हुआ है, इसने हमें क्या बेचना है। तो वो जाती है और उसकी दुकान की भी बड़े अच्छे से सफाई करती है। जो देखती है बही खातों पे इतनी इतनी धूल जमी हुई है, उसको भी साफ करती है और आ जाती है। अब अगले दिन उसकी बहन उसको लेके जाती है कुएं के पास। वो कहती है चलो कुएं में चलते हैं। वो कुएं के पास जाती है और कहती है दोनों अपना प्रतिबिंब देखती हैं कुएं में। अब जब प्रतिबिंब देखती है तो वो जो छोटी बहन होती है वो तो अपनी शक्ल देख के खुद ही भयभीत हो जाती है कि मेरी कैसी शक्ल है, मेरे इतना इतना जो है बाल बिखरे हुए हैं, मेरे मैल जमी हुई है, गंदे कुचैले मेरे कपड़े हैं, और लेकिन जो मेरी बहन है वो तो गहनों से लदी हुई है, इतने स्वच्छ और सुंदर उसके कपड़े हैं। तो वो कहती है कि कुएं से पानी निकाल। वो पानी निकालती है
आती है और अपने घर में उसको कहती है अब तुम अच्छे से ना उपटन लगा के हल्दी का अपने आप को पहले स्वच्छ करो, नहाओ। तो वो नहाती है और देखती है कि नहाने से उसका भी जो आलस्य है वो दूर हो जाता है। तो उसकी बहन कहती है अब क्या हुआ, अब तो मेरे को इतने दिन 3 दिन हो गए तुम्हें। वो कहती है नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। तो वो कहती है आप देखो, तुमने अपना घर स्वच्छ किया, उसको लीपा पोती करी और उसके बाद तुम खुद भी नहाई। कहती हाँ। तो कहती है अब अगले दिन क्या होता है। वो कहती है अब जैसे मैं कहूँगी आपने अपने घर के आंगन में ना 5 दिए जलाने हैं। तो वो कहती ठीक है, वो 5 दिए जलाती है। वो कहती लेकिन ये जो दिए हैं आपने उसी से खरीदने हैं जो आपने धन कमाया था, जो सूत काट के आपको धन मिला और जो आपने उपले बेचे। और वो कहती ठीक है। वो लेके आती है 5 दिए लेके आती है मिट्टी के, अपने घर के आंगन में ना दिए जलाती है। तो सारे देखते हैं कि आज तो इसका घर बड़ा चमचम कर रहा है, बहुत चमक रहा है और दिए भी जलाए हैं इसने। तो वो कहती है अब क्या करना है। कहती है अब मैं आपको अगले दिन बताऊंगी। अब अगले दिन क्या होता है, वो अपने पति को कहती है कि आप ना शायद अपने गांव में ढंडोरा पिटा दो कि किसी के भी घर में ना दिए नहीं जलेंगे, खाली मेरी बहन के घर में जलेंगे। तो वो कहता है ये कैसा संदेश है, सब लोग तो अंधेरे में रहेंगे। वो कहती है नहीं, बस एक दिन की बात है। आप तो पाटीदार हो, आप तो यहाँ के प्रधान हो, तो आपकी तो बात मान लेंगे। वो उसके पति को मानना पड़ता है। तो वो ढंडोरा पिटा देता है कि इस आज के दिन खाली जो है इसी के घर में दिए जलेंगे। तो उसकी छोटी बहन जो होती है वो बड़े अपने घर को बहुत अच्छे से सजाती है, बहुत दिए जलाती है। तो और कहती है बड़ी बहन कि अब तुम ऐसे करो, एक मिट्टी की प्रतिमा बनाओ और उसकी पूजा करो और जो आप धन कमा के लाए थे उसमें से कुछ जो धन है उसको एक लोटे में डाल दो। वो कहती ठीक है। वो सिक्का जो है अपना जो लेके आती है वहाँ पे अपने पति के दुकान से, और चांदी का और सोने का सिक्का लाती है और उसको उस लोटे में डालती है और कहती कि अब तुम हाथ जोड़ के भगवान से, लक्ष्मी माँ से पूजा करो कि आप हमारे घर से कभी वापस ना जाओ। तो वो कहती ठीक है। वो दोनों बहनें जो हैं लक्ष्मी पूजन करती हैं, उसका घर बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो वो छोटी बहन कहती है कि इससे मेरी संपन्नता का क्या संबंध है। तो बड़ी बहन कहती है अभी अगला दिन बाकी है, अभी मैंने आपको आगे बताना है आपने क्या करना है। तो वो अगला दिन होता है। वो कहती है कि अब जितने भी दिए तुमने जलाए थे उसमें से जो रुई थी या जो तेल जो है, आप उन दियों को साफ़ करो, अपने घर को साफ़ करो और उस घर को चौराहे में जाके आप रख के आओ और झाड़ू समेत। वो कहती ठीक है। वो ऐसे ही करती है। तो अब उसका पति कहता है 4-5 दिन हो गए मेरी पत्नी आई नहीं। वो अपने साले को संदेश भेजता है कि तुम मेरे साथ चलो, देखें कि ये 5 दिन हो गए आई नहीं, क्या बात है। तो वो दोनों आते हैं, जीजा साला अपनी इसके छोटी बहन के घर आते हैं। वो देखते हैं कि ये तो बहुत इसका घर तो बहुत साफ़ है, सजी हुई है और जो पहले जैसा रहा ही नहीं है। तो उसका जब वो उसके वो देखती है बड़ी बहन मेरा पति आया और मेरा भाई आया, तो वो उनको ना अपने आंगन में ही रोक लेती है। वो कहती अभी आप दहलीज में ही रुको, और अपनी छोटी बहन को कहती है देखो कितने सालों बाद आपका भाई आया है, अब इसका मंगल टीका करो। तो वो उसको टीका लगाती है। तो आके बैठ जाते हैं। तो अब उसको जो छोटी बहन कहती है कि इतना कुछ तो मैंने कर दिया, लेकिन अब तुम मेरे को बताओ इसका जो है, जो भी तुमने 5 दिन मेरे को करवाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो फिर उसको बड़ी बहन बताती है कि देखो हमने अपना प्रतिबिंब जो है वो कुएं में देखा था, तो उसमें तुम्हें क्या लगा कि हर स्त्री जो है लक्ष्मी भी है और कुलक्ष्मी भी है। कहती कि इसका था कि जहाँ पे आलस्य होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे नकारात्मक जो वृत्ति के लोग होते हैं, क्लेश होता है, वहाँ पे लक्ष्मी नहीं ठहरती। और जहाँ पे स्वच्छता होती है, जहाँ पे हम आपस में आनंद में रहते हैं, प्यार में रहते हैं, स्वयं स्वच्छ रहते हैं, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, अपने शहर को स्वच्छ रखते हैं, और जो दान की प्रतिक्रिया है कि अगले दिन हम जब अन्नकूट में जो हमारे पास जितना भी हमारी सामर्थ्य होती है हम गरीबों को बांटते हैं। तो ये मैंने इसीलिए तेरे से जो है वो करवाया था। तो कहने का भाव ये है कि इस जो हम दिवाली पे अपनी सफाइयाँ करते हैं, देखा होगा कि अभी तक प्रचलित है, लेकिन क्यों करते हैं, इसीलिए कि जो लक्ष्मी है, और ये भी एक मान्यता है कि इस दिन दीपावली वाले दिन लक्ष्मी
जो है वो विचरण करती है पृथ्वी पे, धरती पे, और प्रकृति में, उस धरती में जहाँ उसको सबसे ज़्यादा सुंदर घर नज़र आता है, स्वच्छ घर नज़र आता है, वो वहाँ आके निवास करती है। इसीलिए हम दीपावली वाले दिन अपने घर से कुछ दिन पहले जो है वो स्वच्छता करते हैं, सफाई करते हैं, और जो कूड़ा कचरा होता है, जो पुराना हमारा फर्नीचर या जो भी है, वो हम उसको या दान कर देते हैं, या बेच देते हैं, या फेंक देते हैं। उसके पीछे जो है भाव ये है कि हमें जो पुरानी चीज़ों से आसक्ति नहीं रहती। ये परिवार जो हमारा नियम है प्रकृति का, वो परिवर्तन है। तो जो हम अगर हम अपनी गंदगी इकट्ठी करते रहेंगे तो हमारे घर तो भर जाएंगे और नई चीज़ नहीं आएगी। तो नूतन जो चीज़ें हैं उसका हम स्वागत करते हैं, और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनको हम जो है वो दान कर देते हैं या फेंक देते हैं, ताकि हमारा जो घर है वो स्वच्छ रहे। तो ये थी लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की कथा जो मेरी मम्मी सुनाती थी, और वो इसी तरह सुनाती थी कि हमें इसका, और भैया दूज हम क्यों मनाते हैं कि जब उसका भाई आया, उसने टीका, मंगल टीका किया दिवाली से अगले दिन, तो और तब से हम भैया दूज भी मनाते हैं। तो ये जो 5 त्यौहार हैं हमारे, दीपावली वाले दिन, नरक चौदस, और जब हम अपने अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, सुंदर रखते हैं, रूप चौदस, और फिर जब हम भैया दूज करते हैं, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भैया दूज, ये इन्हीं पांचों जो है इस कहानी में ये जो हमें 5 शिक्षाएं मिलती हैं। आलस्य त्यागो, स्वच्छ रहो, अपने धन और अपने व्यवसाय के प्रति 100% दे के उसको ईमानदारी से निभाओ, तभी लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है, आनंद और मंगल होता है। और भाई बहन का जो रिश्ता है वो बहुत पवित्र है। भाई दूर रहता है, शादी के बाद बहन जो है वो कहीं और चली जाती है, तो भाई जब आया तो हम मंगल टीका करते हैं। तो ये थी लक्ष्मी की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी, और अपने बच्चों को हम ये बताएं कि ये हम जो 5 त्यौहार मनाते हैं 5 दिन में, उनका क्या तात्पर्य है। नमस्कार।